आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और बड़ा विलक्षण पर्व है ये। इसमें हम गुरुदेव को याद करते हैं, गुरुदेव को स्मरण करते हैं और अपने जीवन में गुरु तत्व को अंगीकार करने के लिए प्रयास करते हैं। अभी गुरु दीक्षा होने के पहले मैं थोड़ा सा शर्तें बता दूं उसकी कि भाई कैसे क्या करना चाहिए हमें। गुरु पूर्णिमा है तो हमें जीवन में क्या क्या उतारना चाहिए। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने, दोनों ने एक दूसरे को, पहले तो गुरुदेव गुरु बने, उसके बाद फिर गुरुदेव ने माता जी को गुरु दीक्षा दी और दोनों ने मिलकर के इस मिशन को खड़ा किया। इतना बड़ा संगठन जो खड़ा, वो सारा का सारा संगठन खड़ा है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की वजह से। तो आज जो हम आज बैठे हैं इतने बड़े संगठन को लेकर, इसमें करीब करीब 60-70 लाख लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर आप कहें कितने होंगे तो अंदाज से, मेरा अंदाज ऐसा है 15 से लेकर 18 करोड़ व्यक्ति मिशन से जुड़े हुए गायत्री को जपते हैं। और गायत्री का जप तभी सार्थक होता है जब गुरु साथ जुड़ा, गुरु साथ हो, गुरु तुम्हारे पीछे हो तो ही सफल होता है। गुरु दीक्षा जो आज आपने ले रहे हैं, इसमें आप ध्यान रखें कि इसकी शर्तों को ज़रूर याद रखें। गुरु दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु से ली थी, हिमालय में ली थी और उसके बाद यहाँ आने के बाद उसको निभाया। निभाने के बाद उन्होंने उसको इस तरह से लोगों को बताया कि भाई देखो, जैसे मैंने निभाया है और मैंने जिस तरह से चलाया है उस तरह से तुम भी चलाना। हम लोगों ने उनको फॉलो किया, गुरुदेव को फॉलो किया और उसी का कारण है कि आज इतना बड़ा संगठन खड़ा है। मित्रों, ये जो गुरु दीक्षा है इसका मतलब होता है दी इच्छा हमने गुरु को और गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं कि हम उनकी बताई हुई राह पर चलें और हम क्या चाहते हैं कि हम बताएं गुरु की राह पे चलें। बस अपनी इच्छा कोई न रखें हम बीच में। जब अपनी इच्छा हम रखते हैं बीच में और ये कहते हैं कि भाई हमारी ये शर्त पूरी हो जाए तो हम गुरु दीक्षा मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। गुरु आपकी इच्छा अनुसार नहीं चल सकते, गुरु की इच्छा अनुसार हमें चलना पड़ेगा। बस इतना याद रखना है आपने। गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु दीक्षा लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों के लिए, सबके लिए। और ये इतना बड़ा सौभाग्य है कि इसमें आपके जीवन में एक विलक्षण सौभाग्य अवतरित हो रहा है। और भी दिन हैं, परंतु आज गुरु दीक्षा है, गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के साथ साथ ज्ञान पर्व है। ये गुरु पूर्णिमा ज्ञान पर्व है। गुरु का ज्ञान हम अपने जीवन में उतारते हैं। क्या ज्ञान है मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने जीवन में उतारा, जो जीजी ने जीवन में उतारा और जिसको उतारने के बाद हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया हम जानते हैं। आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा हम जानते हैं। गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि हम गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे, गुरु का अनुशासन मानेंगे, गुरु के अनुशासन को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अनुशासन पर्व है गुरु पर्व और ये अनुशासन पर्व होने की वजह से हमें कम से कम अपने जीवन में ये मानना चाहिए कि हमारे गुरु हमारा हर समय योग क्षेम का वहन करेंगे। योग क्षेम हमारा जो है, वो जो कुछ भी है वो गुरु के हाथ में है। कभी भी किसी हालत में हमारा दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, हम हमेशा गुरु की बात मानेंगे। इसमें
गुरु गुरु दीक्षा में आपको सबसे पहली बात ये सोचनी पड़ती है कि आप अपने जीवन को उनको सौंपते हैं, गुरु को सौंपते हैं, और गुरु को सौंपने के बाद फिर गुरु ही आपको संभालते हैं। फिर आपको किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गुरु के साथ जुड़ गए तो गुरु ही आपकी पूरी देख रेख करते हैं। भाइयों बहनों, आप हमारी बात को एक विश्वास के रूप में मानिएगा कि जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसा जीजी कह रही हैं, और जैसा कहा जा रहा है गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र के साथ जुड़ने के बाद सब कुछ बदल जाता है, पूरा पूरा हमारी सोच बदल जाती है, हमारे संस्कार बदल जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। अगर आपने ये सोच लिया कि हमारा जीवन आज से दूसरा होगा, और दूसरा होने के साथ साथ हम वही करेंगे जो गुरु कहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, तुम लोगों सबको मैं उबार लूँगा, उतार लूँगा, उस पार उतार लूँगा। पर कैसे उतारेंगे? आपके समर्पण से। यदि आपने समर्पण किया है तो आप निश्चित रूप से मान करके चलिए कि गुरु आपकी हर चीज़ का निर्वाह करेंगे। गुरु दीक्षा जो है वो बार बार नहीं ली जाती, एक बार ले ली तो फिर भी जीवन में उतारनी पड़ती है, फिर वो अच्छी तरह से निभानी पड़ती है। गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि आप अपने को जीवन में सौंप दीजिए गुरुदेव को, गुरु सत्ता को सौंप दीजिए, फिर वो देखेंगे पूरा आपका निर्वाह पूरा वो ही करेंगे। जब वो हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना हमने अपने जीवन में खुद देखा कि उन्होंने हमें अपनाया तो हमने उनको अपनाया, और अपनाने के बाद उन्होंने सारा जीवन हमारा अलग बदल दिया। बिल्कुल आपका भी जीवन आज से बदल जाएगा। गुरु दीक्षा में सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को गुरु को सौंप दें। दी इच्छा दीक्षा, दी इच्छा दीक्षा, दी इच्छा गुरु दीक्षा। हम गुरु को अपनी इच्छा सौंपते हैं, और गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, हमारी इच्छा गुरु की इच्छा। अपनी कोई इच्छा नहीं, व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं। बस ये अगर आपने मान लिया तो आप मान के चलिए, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। आज के बाद का आपका जीवन दूसरा होगा, और आज के बाद का आपका जो रोज़मर्रा का जीवन है, भौतिकवादी जीवन, लिप्सा का जीवन, ये सब बदल करके नया आ जाएगा। आप आज से 3 चीज़ों का व्रत लीजिए कि हम 3 चीज़ों को जीवन में उतारेंगे: उपासना, साधना और आराधना। उपासना का मतलब होता है पास बैठना। जैसे मैं जीजी के पास बैठा हूँ तो हम दोनों एक दूसरे को समर्पित हैं। ऐसे आप गुरु के पास बैठ जाइए, अर्थात आप गुरु के साथ जुड़ जाइए। उपासना का मतलब होता है पास बैठ करके जुड़ जाना, गुरु के साथ जुड़ जाना। जब आप गुरु के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर आपको जीवन में बहुत कुछ इतना मिलेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप जो यहाँ बैठे हुए हैं सामने मेरे को दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मुझे ऐसा लगता है कि सबके जीवन में बदलाव आने वाला है। आपका जीवन बदलेगा और निश्चित रूप से बदलेगा। उपासना का मतलब होता है अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ देना। उपासना ऐसी होती है जैसे पतंग होती है, वो उड़ती है हवा में तो वो सौंप देती है अपने आप को पतंग उड़ाने वाले के हाथ में। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करती, कभी अपनी मर्ज़ी से उड़े, इधर जाए इधर जाए, ऐसा नहीं। वो हमेशा अपने साथ अपने परम पूज्य, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को अपने गुरु को सौंप दिया, और गुरु को सौंपने के बाद उन्होंने कहा
गुरु का जीवन सो गुरु की इच्छा सो हमारी इच्छा। गुरु 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 ने जो चाहा वो हमने किया, जैसा कहा चाहा। गुरु ने कहा उनसे कि भाई आप अच्छी तरह से अपने जीवन को बदलो। कैसे बदलें? आप आहार का संयम करो, आप पूरी तरह से अपने जीवन को बदलो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। ये दिन था गुरु दीक्षा का जो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में उतरा। ये था वसंत पंचमी का दिन और 1926 की वसंत पंचमी। 1926 की वसंत पंचमी के दिन गुरुदेव के जीवन में एक क्रांति आई। उनके कक्ष में, जहाँ आंवलखेड़ा में आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके कक्ष में, जिसमें गुरुदेव अवतरित हुए एक छाया पुरुष के रूप में, वो आए और उन्होंने आकर के कहा, तुम हमें नहीं जानते पर हम तुम्हें जानते हैं। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बदल देंगे पूरी तरह से। उन्होंने कहा आप हैं कौन? बोले मैं दिव्य पुरुष हूँ, मैं भगवान की इच्छानुसार तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हें बदलने के लिए आया हूँ और तुम्हारे माध्यम से मैं बहुत बड़ी क्रांति करूँगा, एक बहुत बड़ी क्रांति। एक 15 वर्ष का बच्चा, आप कल्पना कीजिए 15 साल का बच्चा आपके घर में भी होगा। उस 15 साल के बच्चे ने क्या सोचा होगा कि ये कौन है? उसने सोचा कि एक आंखें मल के देखा, उसने सोचा कि ये जो आए हैं ये मेरे जीवन को निहाल करने के लिए आए हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव उस दिन अपने गुरु के एक अंग बन गए, अंग अवयव बन गए, उनके साथ जुड़ गए। उनके साथ जुड़ने के बाद उन्होंने जीवन में बदलाव आ गया उनके, और उन्होंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, आज से तुम जौ की रोटी और छाछ, बस इसी चीज़ को खाना और कुछ नहीं। कितना लूँ? अरे थोड़ा सा भाई, सुबह शाम बस। गाय कौन सी? गौ माता जो होती है, वो गौ माता, उसको जौ खिला करके, उसका जो गोबर में जो जौ निकलता है उसको छान करके, नितार करके, उसको पीस करके खाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने वही काम 40 साल तक किया। मित्रों, मैं तो 24 साल को नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि गुरुदेव ने कंटिन्यूस उसको चालू रखा और 24 साल से 40 साल तक उसको बराबर लेते रहे। गौ माता ने उसको पवित्र कर दिया और गौ माता की पवित्र की हुई जो जौ थी उसको लिया। किसके साथ? छाछ के साथ। गाय की छाछ, गाय के दूध की छाछ, मट्ठा उसके साथ लिया। क्या इतने कठोर संयम से आदमी जी सकता है? हाँ, क्यों नहीं जी सकता? अगर कठोर व्रत हो तो जरूर निभा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसको निभाया। और मित्रों, मैं खुद नैमिषारण्य भी गया हूँ। नैमिषारण्य की प्राण प्रतिष्ठा मैंने की और नैमिषारण्य में मैंने वो कुंड देखा है, चक्र तीर्थ, जहाँ गुरुदेव चावल छोड़ते थे चक्र तीर्थ में और हाथ के माध्यम से ऐसे इस तरह से जो छोड़ते थे वो अर्पित करते थे और जितने चावल इकट्ठे हो जाते थे हाथ में नीचे, वो उसी को लेकर के उन्होंने किया। 1 साल का व्रत ऐसे कई व्रत उन्होंने बड़े कठोर व्रत किए हैं और उस व्रत से ही उन्होंने अपने शरीर को वज्र जैसा बना लिया, वज्र जैसा कठोर बना लिया। ऐसी कठोर साधना करने वाला व्यक्ति ही गुरु बन सकता है, सद्गुरु बन सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने गायत्री मंत्र की उपासना की, जैसा उन्होंने कि गुरु ने कहा था कि भाई तुम 24 लाख के 24 अनुष्ठान करना। 24 साल के लिए उन्होंने निर्धारित किया, परंतु गुरुदेव ने उसको आगे भी किया। 24 साल के 24 अनुष्ठान करना और इसके माध्यम से अपने आप को गायत्रीमय बना लेना।
गायत्री साधना गुरुदेव ने की और गुरुदेव की गायत्री साधना इतनी कठोर थी मित्रों कि उसके माध्यम से उन्होंने अपने आप को एक प्रज्ञा पुरुष, एक युग पुरुष बना लिया और उसके माध्यम से अपना जीवन बदल लिया। उनका जीवन जो था वो पूरी तरह से गायत्रीमय हो गया। ये गुरुदेव के जीवन की साधना है। अब हम लोगों के लिए क्या कहते हैं वो? उपासना, साधना, आराधना। उपासना में हमको क्या करना चाहिए? हम कठोर संयम रखें अपने ऊपर, अनाप शनाप न खाएं, जो कुछ भी आता है बाज़ार में वो भी खाएं नहीं। अब गुरु दीक्षा मिल गई तो अब आप जो है वही खाइए, वही भोजन कीजिए जो गुरुदेव ने बताया। मैं नहीं कह रहा कि आप जो का व्रत करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी करें वो सात्विक साधना करें और सात्विक साधना के साथ साथ आप अपने जीवन को पूरी तरह से अंदर से बाहर तक बदल डालें। इसी से आदमी का आहार से ही अन्नमय कोश बदलता है, प्राणमय कोश बदलता है और मनोमय कोश बदलता है और इसी से विज्ञानमय कोश बदलता है और इसी से आदमी का आनंदमय कोश बदलता है। पांचों कोश बदलते हैं, पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जैसे गुरुदेव ने अपने जीवन का कायाकल्प किया, ऐसे आप भी अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। साधना तभी संभव हो सकती है जब आदमी ने अपने आप को पूरी तरह से व्रत के माध्यम से व्रत बंद किया हो और अपने आप को बदला हो। तो आप अपनी साधना कठोरता से करेंगे, आप अपने जीवन को ऐसे जिएंगे जैसे गुरुदेव ने जिया। मैं नहीं कहता कि आप उनके जैसे कठोर व्रत करें, आप केवल खान पान में कंट्रोल रखें, नियमित, सीमित और सुबह शाम उसका पालन करें। खान पान में कंट्रोल जब होता है, जब सीमित होता है तो आदमी का शरीर बदलता है, आदमी का अंदर आंतरिक सत्व जो है वो बदलता है। मित्रों, ये जो गुरुदेव ने साधना की, उस साधना के माध्यम से आप भी बदल सकते हैं। आहार का संयम ऐसा हो जिसमें कि आप अपने ऊपर कठोर नियंत्रण कर सकें। ऐसे कठोर नियंत्रण कि उसके माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। दूसरा है मित्रों, आहार के संयम के साथ साथ आपके ऊपर अपना खुद का नियंत्रण। अनाप शनाप जो भी आ जाए सामने उसको खा लेना, ये नहीं। जो कहा गया है, नियमित आहार बताया गया, उस आहार को करें। एक व्रत का पालन कीजिए। व्रत कहते हैं कठोर बंधन को, और व्रत जो है वो आप सप्ताह में एक बार कठोर व्रत कीजिए। गुरुवार का व्रत कीजिए, रविवार का व्रत कीजिए और किसी भी तरह से इसको भंग मत होने दीजिए। मित्रों, ये आपका नियमित रूप से रूटीन रहेगा। आहार का संयम, इसके साथ साथ आपको उपासना करनी है। उपासना में आपको जीवन में नियमित रूप से आहार के साथ साथ आपको माला करनी है, गायत्री मंत्र की माला। कितनी माला करें? कम से कम 3 माला करिए। और 3 माला ऐसा नहीं करें जैसे करे जा रहे हैं और कोई गिनती का असर ही नहीं है। क्योंकि जब तक प्राण नहीं आएगा, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाता है। साधना में प्राण कब आएगा? जब आप अपने जीवन को बदलने के हिसाब से आप अपना आहार, ये जो आपका जो संयम है, उसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप तो बहुत लोग करते हैं मित्रों, बहुत सारे लोग करते हैं, पर आपका व्रत है, आपका जो ये है नियमित रूप से हो और उसमें 3 माला कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो और ज़्यादा कर सकें तो और भी ज़्यादा अच्छा है।
अभी हम आपको आज आज संकल्प दिलाएंगे कि आज से लेकर गुरु पूर्णिमा से लेकर गुरु पूर्णिमा से श्रावणी तक आपको अनुष्ठान करना है। एक व्रत दिलाएंगे हम आपको, संकल्प दिलाएंगे। संकल्पबद्ध होकर के जो आदमी अपने जीवन को बदलता है उसका जीवन निहाल हो जाता है। तो ये उपासना जो है वह है उप आसन, अपने पास बैठना, परमात्मा के पास बैठना, परमात्मा के साथ बैठना, परमात्मा को जीवन में उतारने का प्रयास करना। ये आपको आज से करना। मित्रों, 3 माला के साथ साथ आपको अपने शक्ति को गुरुदेव के साथ जोड़ने की कोशिश करना है। शक्ति के साथ। और ये ऐसा व्रत हो कि व्रत बंधन जो है मजबूत हो जाए और धीरे धीरे करके आपके जीवन में गायत्री अवतरित हो जाए। दूसरा है मित्रों, दूसरा जो आप कर सकते हैं वो है साधना। साधना का मतलब होता है अपने जीवन में किसी तरह से, जिस तरह से संभव हो सके, आपको 4 तरह के संयम आपको पालन करना है। पहला संयम है आहार का, जैसा मैंने बताया अभी, खान पान का संयम। अनाप शनाप नहीं खाना। सब समोसे की दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो मन कर गया खा लें, तो वहीं खड़े खड़े खा लिए हमने। तो ये तो आपका वो हो गया, व्रत टूट गया आपका। ऐसे नहीं, आप अपने को आहार का संयम नियमित रूप से पालन करिए। खान पान का संयम नियमित रूप से पालन कीजिए। संयम साधना बड़ी कठिन होती है, पर हमारे शरीर को बदल देती है, आमूलचूल कायाकल्प कर देती है। और उसके साथ साथ आपको दूसरा संयम करना है, वो करना है आपको विचारों का संयम। अपने विचारों पे अपना नियंत्रण, किसी और के विचार से प्रभावित नहीं होना। अपने विचार, गुरुदेव के विचार, गुरुदेव का साहित्य पढ़ेंगे तो गुरुदेव का साहित्य पढ़ने से जो हमारे जीवन में बदलाव आएगा उसको हम जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तीसरा संयम है मित्रों, जो आपको जीवन में उतारना है, वो है आप अपने आप को पूरी तरह से आर्थिक रूप से प्रतिबंध रखिए। अनाप शनाप खर्च मत कीजिए। जो भी आपके पास बचे, उस बचे हुए को आपको भगवान के काम में लगा देना है। नहीं साहब, वो तो हमारा पैसा था, आपका पैसा था, तो आपका खर्च थोड़ी करना था। आप उसको भगवान के काम में लगाइए। गुरुदेव के साहित्य को घर घर वितरित कीजिए। और जहाँ तक हो सके आप अपने अच्छे काम में लगाने की कोशिश करिए, सेवा साधना में लगाने की कोशिश करिए। गुरुदेव की 3 किताबें हैं, सेवा साधना और उसके सिद्धांत, सेवा धर्म और उसका स्वरूप, और एक और किताब है जिसमें गुरुदेव ने अपनी उपासना का मर्म बताया है। अगर आपको पढ़ने को मिले तो ये पढ़िएगा ताकि आपका जीवन बदल जाए। चौथा संयम है मित्रों, जो आपको जीवन में उतारना चाहिए, वो है समय संयम। समय का संयम, समय पे अपना कंट्रोल, समय पे अपना नियंत्रण। जैसे आपने आज देखा कि हम आए तो ठीक समय पर आपके बीच में आके बैठ गए, अपनी बात कह रहे हैं आपसे। आपकी तरह से हम भी रात को सोए थे और सुबह उठ कर के हमने भी अपनी साधना कर ली, और आपको बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो उसको हम जीवन में उतारेंगे, ऐसा आपसे कह रहे हैं, ऐसा हमने भी किया है, आपको भी करना है। समय संयम, समय का अपने नियंत्रण अपने आप में करना पड़ेगा। आप समय को अनाप शनाप मत गंवाइए, गपबाजी मत गंवाइए। जो आप जीवन जीना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपना जीवन ऐसा रखिए कि आपके जीवन में संयम पूरी तरह से सदरा। 4 प्रकार के संयम: समय संयम, इंद्रिय संयम,
अर्थ संयम और जो मैंने आपको बताया विचार संयम। ये जो मैंने आपको संयम बताए हैं, इनमें संयम में सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, खान पान भी और भी जितनी चीज़ें हैं उन सबको। तो इससे क्या होगा, आपका जीवन बदल जाएगा पूरी तरह से। तब आपकी गुरु दीक्षा फलित होगी जब आप गुरु दीक्षा लेंगे। जी आपको गुरु दीक्षा देंगी तो आपको फलित होने का अवसर मिलेगा। तीसरा है मित्रों उपासना साधना, तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब होता है भगवान के काम को नियमित रूप से करना। भगवान का काम हम करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? हम गुरुदेव के काम को घर घर पहुँचाएँगे, गुरुदेव के विचारों को जन जन के बीच में पहुँचाएँगे। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा है, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। गुरुदेव ने कहा मेरे को व्यक्ति मत मानो, मुझे विचार मानो। गुरुदेव की फ़ोटो तो हज़ारों घरों में लगी है, लाखों घरों में लगी है, पर फ़ोटो लगाने भर से नहीं होता। जब तक आप उनके विचारों को घर घर नहीं पहुँचाते, उनके साहित्य, गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं और इन 3200 किताबों में अमृत है पूरा का पूरा। जिसने पढ़ा है, चाहे वो राज्यसभा सदस्य हो, चाहे वो संसद सदस्य हो और चाहे वो अधिकारी हो, वो जिसने पढ़ा है उसका चिंतन बदल गया पूरी तरह से। आप भी कोशिश करें कि आप इस साहित्य को जन जन के बीच में पहुँचाएँ और विचारों के माध्यम से बदलाव लाने को। विचार बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, विचार बदलेंगे तो आदमी का जीवन बदल जाएगा। इसलिए ये आराधना का मतलब होता है कि पीड़ा और पतन से निवारण करने के लिए आप लोगों को बदलिए। आज आदमी का विचार सोच गड़बड़ा गई है और उस गड़बड़ की वजह से चिंतन जो है वो बहुत ज़्यादा गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए उसको बदलने की कोशिश कीजिए। मित्रों, ये 3 संयम हैं, ये तीन आपके नियम हैं, उपासना साधना आराधना, जिनके लिए आपको 2 योग करना पड़ते हैं, 2 तप करना पड़ता है। ये 3 तो योग हैं, 2 तप हैं। क्या तप हैं? पहला समयदान, दूसरा अंशदान। अपना समय दीजिए भगवान के काम के लिए, अपना समय दीजिए लोगों के तक पहुंचने के लिए, अपना समय दीजिए साहित्य का विस्तार करने के लिए, अपना समय दीजिए परिवार को सुधारने के लिए। ये अपना ही नहीं, औरों का भी परिवार जो है वो सुधरे, ठीक। और इसके साथ साथ आपको दूसरा तप करना पड़ेगा, साधन दान, अंशदान। हमारा मिशन जो चल रहा है पूरा के पूरा ये अंशदान से चल रहा है। आपके पास जो भी कुछ है उसका एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालिए। अंशदान का मतलब होता है हमारी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए लगे, हमारी कमाई का एक हिस्सा गुरुदेव के काम के लिए लगे। गुरुदेव के काम का मतलब है गुरुदेव के कार्य में हिस्सेदारी। अगर हमने अपना अंशदान दिया तो निश्चित रूप से आप देखिए कि आपके पास आने वाली राशि बढ़ती चली जाएगी। आप क्या करते हैं ये नहीं मालूम मुझे, तो अगर आप नौकरी करते हैं तो उसका हिस्सा, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार का हिस्सा, कमाई का हिस्सा, ये सब आपको लगाना चाहिए भगवान के काम के लिए। कितना दें? हम कह रहे हैं ना कि एक रुपया से लेकर आपके पास जितना आता है 1000 रुपया, उसमें से जो भी आपका हिस्सा देने का मन हो वो आप भगवान के काम के लिए दीजिए। ये पैसे की महत्ता नहीं है, ये है आपका अंशदान। आप अपने कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए लगा रहे हैं, कमाई का एक हिस्सा भगवान काम के लिए लगा रहे हैं, तो वो आपको देना चाहिए। आप देंगे तो गुरुदेव आपके जीवन में क्रांति ला देंगे, जीवन में बदलाव ला देंगे, आपके जीवन में बचत ला देंगे बहुत सारी। आप कोशिश कीजिए, आज आप जब अपना अंशदान निकालेंगे, आज नहीं होगा हो सकता है आपके पास इतना, तो जितना हो, 1 रुपया हो, 10 पैसा हो,
जो भी आपके पास साधन हो वो आप निकाल के दीजिए, और अगर आप दे सकते हो तो और ज़्यादा दीजिए। आप चेक लिख के दे दीजिए, आप व्रत बंधन में बन जाइए कि हम गुरुदेव आपके लिए इतना करने के लिए तैयार हैं। मासिक रूप से हम इतना व्रत करेंगे, मासिक रूप से हम इतना अपना कंट्रोल करेंगे, और ये जो है ये सारा के सारा परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन में रख लेंगे और आपके जीवन को कई गुना बना देंगे। मित्रों, मैं चिकित्सक हूँ और मैंने अपना जीवन छोड़ा, नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ी, यहाँ आ गया। तो मित्रों, मुझे कई गुना मिला, कई गुना यश मिला, कई गुना कीर्ति मिली। और आप पैसे की बात करते हैं तो पैसा तो हज़ारों लाखों करोड़ों गुना मिला। जहाँ जाते हैं वहाँ हम पे पैसा बरसता है, हम पे नहीं, गुरुदेव पे, तो हम गुरुदेव को दे देते हैं उसको। तो इसलिए आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 योग 2 तप, 3 योग कौन से? उपासना भक्ति योग, साधना कर्मयोग और ज्ञान योग और आराधना कर्मयोग। ये 3 योग करेंगे तो आपको 2 वो करना पड़ेंगे, तो तप करना पड़ेंगे, और ये तप किए बिना आपके तीनों योग फलित नहीं होंगे। तो ये गुरु दीक्षा का ये एक मर्म है जो आपको जीवन में उतारना चाहिए। अगर आपने जीवन में उतारा तो देखते देखते बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में क्रांतिकारी चिंतन आएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे देखते देखते। तो मित्रों, ये गुरु दीक्षा जो है स्पेशली गुरु पूर्णिमा के दिन ली जा रही है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिख के दे दीजिए कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना व्रत लेते हैं, हम इतना व्रत लेते हैं, इतना। एक काम और आपको करना है आज, एक बुराई छोड़नी है। बुराई, कोई बुराई आपकी हो जीवन में तो उसको छोड़ना है। कड़वा बोलते हैं, मीठा बोलिए। आप अगर किसी की एक दूसरे को लड़ाते हैं तो उसको भी छोड़िए। ऐसी कई बुराइयां आपके जीवन में हो सकती हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, तो उनको छोड़ने का व्रत लीजिए, बुराइयों को छोड़ने का व्रत लीजिए। और वो छोड़ने का व्रत लिख कर के आप जब हमारे पास यहाँ आएँ तो आप यहाँ रख दीजिए, बस आपकी बुराई छूट जाएगी धीरे धीरे करके। पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी ही नहीं बल्कि हमारे दोस्तों के साथ हम लड़ते हैं, ये भी चीज़ें ऐसे हैं जिसको छोड़ना चाहिए। तो जो बुराइयां हैं, झूठ बोलना, कड़वा बोलना, जो भी मन में आए वो बोलना, ये सब आप छोड़ने की कोशिश करना। ये आज की गुरु दीक्षा का व्रत है। गुरु दीक्षा में बुराइयों को छोड़ना और 5 व्रतों को निभाना। अगर ये आपने निभाया तो देखते देखते बदलाव आएगा। मित्रों, अब आपके सामने गुरु दीक्षा का व्रत दिया जाएगा, आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। आप पहले भी करते थे गायत्री मंत्र, ऐसी बात नहीं कि ये नहीं करते थे, क्या हो सकता है नहीं करते हो। आप अगर आज से व्रत का संकल्प लेते हैं तो आप गुरु दीक्षा को जीवन में उतारिए। गायत्री मंत्र टुकड़ों टुकड़ों में बोला जाएगा, उसको आप दोहराइए। जीजी आपके सामने बोलेंगी और जीजी के साथ आपको भी दोहराना है। मैं भी दोहराऊंगा, आप भी दोहराइए। और इस तरह से ये जो जीवन है आपका बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। भगवान करें आपके जीवन में आज की गुरु पूर्णिमा ऐसी आए, देखते देखते बदलाव आ जाए। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के। गुरुदेव माता जी का स्मरण ध्यान करें। सावधान, मन शांत, चित्त शांत, एकाग्र मन, भाव, श्रद्धा, समर्पण की भावना मन में रखते हुए श्रद्धा जी के श्रीमुख से जो मंत्र होगा वही गुरु मंत्र होगा, उस भाव से आप दीक्षा ग्रहण करें। भावना करें वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का
कायाकल्प करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने अभी तक अपनी दोनों निगाहें दोनों अंगूठों पर केंद्रित रखी। ये इस भावना के साथ एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, इन सब का संरक्षण और आशीर्वाद आपके साथ है। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अवसिंचन न हो। स्वयं सेवक उपाचार्य भाई बहन जलपात्र लेकर के सभी दीक्षित परिजनों के ऊपर जल का अभिषेचन करें। ओम आपो इष्टामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वासिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्याच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके गुरु तत्व का स्मरण ध्यान करें, प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब आप शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, जो कि आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है Google Play Store के साथ Apple Store पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।